सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक और मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत जो गलती हो गई थी हमसे पिछले क्वेश्चनों में, गलती क्या, कुछ इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन बस वहाँ पर दिक्कत ये हो गई थी। तो जो क्वेश्चन था ये हमारा 24-64 था, लेकिन हमने 24-62 लिखकर सॉल्व कर दिया था, ठीक है ना। तो ये था, और एक माध्यिका में था जिसमें मैंने 21 को उल्टा करके मैंने 12 लिख दिया था, यानी कि एक पहले लिख दिया था जबकि हमको 2 पहले लिखना था। तो उन दोनों क्वेश्चनों को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना भाई। गलती हो गई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को हम फिर से आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो जिनका भी डाउट था कि सर उनमें आंसर क्या आएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो उसमें आंसर क्या आएगा, ठीक है ना भाई। तो शुरुआत करेंगे। यह 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन है आपके कल के मॉडल पेपर के हैं जिसमें मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। उसमें पिन भी है, कमेंट पिन भी कर दिया गया है। तो इस प्रश्न को लगाएंगे। कह रहा एक वृत्त का क्षेत्रफल 24-64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या आपको बतानी है। तो हमने बताया कि क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, वो होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, 24-64 होंगे। पाई आर की वैल्यू रखें 22/7, तो गुणे के क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर के 24 और 64 हो जाएगा। ये 22/7 गुणे में उधर जाएगा, पलट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 24-64 गुणे में ये 22/7 था, उधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो अब यहाँ से आप काट सकते हो, किससे कटेगा, 11 दूना 22, 4 बचा, 11 चौके 44, 11 से नहीं 2 से काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 21 हो गया, है ना। अब इसको यहाँ पर काटेंगे तो 2 से काटा, 2 1 कम 2, 2 दूनी हो गया दोस्तों 4 आपका, यहाँ हो गया 2 3 6 और 2 दूनी 4, 1232 गुणे 7, 11 1 कम 11, 1 बचा, 11 1 कम 11, ये 11 से कट जाएगा, ये 11 1 कम 11 हो गया, 1 बचा 13 हो गया, 11 1 कम 11, 2 और 11 दूना 22, ये बचा 112 गुणे का 7, तो आर स्क्वायर बराबर 7 दूनी 14, 7 1 कम 7 और 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया, 7 दूनी 14 के 4 हंसिला 1, 7 1 कम 7 1 8 और 7 1 कम 7, ये 784 आ गया। स्क्वायर हटाओगे तो रूट हटाओगे, यानी आर बराबर में क्या कह सकता हूँ, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 7/4 784। अब 784 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो 784 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18 हो गया, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, 392, 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ बचा 1, 1 बचा 19 हो गया, 2 9 18, 2 छंग 12, 196, 2 से काटेंगे तो 2 9 कितना हो गया, 18, 2 8 16, 98 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, ये हो गया। 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 1 कम 7, ये 7, ये 2 और ये 2, तो 7 दूनी 14 दूना 28, 28 का वर्ग कितना होता है, 784। तो आर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये त्रिज्या थी हमारी, ठीक है ना। 28 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। ये 28 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ चुका है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। 28 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होता। त्रिज्या अगर पूछे था तो इतना होता, अगर व्यास पूछे था तो 28 दूना 56 सेंटीमीटर आपका व्यास हो जाता है, ठीक है ना। मैंने क्या गलती की थी, जहाँ 4 है वहाँ पर 2 रख के मैंने सॉल्व कर दिया था, इसलिए पॉइंट में वहाँ पर चीज़ें हो गई थी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन कल वाला था। अगला भी एक और क्वेश्चन है माध्यिका से, जहाँ पर थोड़ा सा गलत मैंने लिख दिया था, उसको भी हम लोग सुधार कर लेते हैं, उसमें भी, है ना। फिर आज के क्वेश्चनों को शुरुआत करेंगे, एक एक करके अपने सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, दूसरा नंबर ये कहा था हमारा कल प्रश्न 21 22 12 16 9 6 की माध्यिका आपको बताना था। इसकी माध्यिका आपको बताना था, ये प्रश्न था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी 6 है, फिर 9 है, तो हमने लिख लिया 6 9, उसके बाद 12, फिर 16, तो ये हो गया 12, फिर 16, उसके बाद 21 और 22, ये हो गया 21 और हो गया 22। अब यहाँ पर 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यानी n की वैल्यू 6 आ गई, जो कि क्या है, मेरी एक सम संख्या है।
अगर सम संख्या है दोस्तों तो मीडियन बराबर क्या होता है, n मीडियन बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद, n/2वां पद प्लस में n/2 प्लस के 1वां पद, यही ना होता था। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो 1/2 n की वैल्यू रखूँगा 6, 2 3 6, तो ये हमारा आ जाएगा 3वां पद और प्लस में 3 प्लस के 1 4वां पद। अब 3 और 4 पद का मान रख दीजिए, आप रखोगे 1/2, 3वां पद कौन सा है भाई 12 और 16, तो हम यहाँ पर रख देंगे 12 प्लस में क्या हो जाएगा 16, 12 16 कितना होता है 10 10 20 6 2 8, 1/2 गुणे में हो जाएगा 28, 2 से काटेंगे तो 14 आपका सही जवाब होगा, 2 से काटेंगे तो 14 आपका सही जवाब होगा। जहाँ 12 था वहाँ मैंने 21 रख दिया था, ये गलती पिछले वीडियो में हो गई थी इस प्रश्न में, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या चीज़ें हुई होंगी। बस लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, पता नहीं क्यों, बस इस टाइम कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है ना। लेकिन हम धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारेंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलिए फिर अब आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन यानी क्लास का होगा क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन जो हमारा आज का होगा वो पहला प्रश्न होगा। तो अब हम लोग थोड़ा अच्छे से चीज़ों को और सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका जो कि राजन सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये दोस्तों है आपका कि 3.5 3.5 कामा 4.2, उसके बाद है आपका 5.3 कामा 23.7, ठीक है ना। ये भैया 23.7, 23.7, उसके बाद है आपका 4.5, 4.5, फिर है आपका 5.6 और है आपका 56.4, 56.4 का औसत बताओ। ये प्रश्न है आपका राजन सीरीज का, इसको औसत आपको बताना है, एवरेज बताना है, यह प्रश्न है। तो एवरेज मतलब क्या होता है भाई, औसत बराबर क्या होता है, फार्मूला मैंने आपको बता रखा था, एक दिन मैंने मीडियन और मोड वाले क्लास में बताया था कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे क्या होता है पदों की संख्या, बटे होता है दोस्तों पदों की संख्या। तो कुल पद कौन कौन से दिए गए हैं, ये पद दिए गए हैं, इनका अगर आप योग करोगे तो आइए इनका योग कर लेते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा 56, 56 5 61, 61 4 65, 65 5 70, 70 4 74 और 74 3 77, 77 में अगर 3 जोड़ोगे 77 3 80 20 100, ये टोटल अगर पूर्णांकों में बात करें तो 100 आया। अब इधर से देखेंगे हम 0.5 यानी 5 5 2 7 3 10 10 4 17 17 7 5 12 22 22 6 28 28 2 30 30 5 35, 35 का मतलब कितना होता है भाई 3.5, तो 3 इधर आ जाएगा ना, यानी ये आ जाएगा 103.5, यही ना आएगा 103.5, इसका योग आ जाएगा। अब अगर इसका योग दोस्तों 103.5, एक बार और हम काउंट करके देख लेते हैं, 5 5 2 7 7 3 10 10 4 17 17 5 22 22 6 28 28 2 30 30 5 35, 103.5 आ गया, 103.5 आ गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुल पदों के योग के स्थान पर 103.5 और पदों की संख्या कितनी 1 2 3 4 5 और 6 और 1 7, तो 7 पदों की संख्या। इसको अगर मैं भाग करूँगा तो 7 1 कम 7 हो गया, 3 बचा 33 हो गया ना, तो 7 5 35 कम जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 7 1 कम 7, 3 बचा 33, 7 चौके 28, ये 7 चौके 28 हो गया। 28 अगर 33 में से 28 घटाओगे तो 28 2 30 3 33, 5 बचा 55 हो गया और 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। आगे काटने की ज़रूरत नहीं है, तो 14.7 क्या आ जाएगा आपका एवरेज आ जाएगा, 14.7 क्या आ जाएगा आपका एवरेज आ जाएगा। नोट करो भाई, फिर आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या है और उसको भी सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें समझ के कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 3:7 है। एक शंकु के
शंकु के क्या है भाई, आधार की त्रिज्या, एक शंकु की आधार की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई का अनुपात, तिर्यक ऊंचाई का जो अनुपात दिया गया है वो अनुपात दिया गया 4:7, अनुपात दिया गया 4:7। तो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया दोस्तों, कहा गया है कि आपको त्रिज्या बताना है, तो त्रिज्या बताओ जबकि क्या दिया गया आपको, उसका दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया, जबकि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ये प्रश्न है आपका, एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया गया है 4:7। तो त्रिज्या आपको बताना है, लेकिन एक कंडीशन और दी गई कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको लगाओ और बताओ उत्तर क्या आएगा। इसको फटाफट तरीके से बताओ उत्तर क्या आएगा, ठीक है ना भाई, जल्दी से आपको बताना। देखो ये यहाँ पर ये जो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये 4:7 एक फिक्स वैल्यू नहीं, हम इसमें मानेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाता हूँ तो मैंने जो 4 क्या दिया गया, 4 त्रिज्या का अनुपात है, तो मैंने त्रिज्या क्या माना भाई, x में सटाऊँगा तो ये 4x त्रिज्या हो जाएगी, और तिर्यक ऊँचाई क्या हो जाएगी बोलो जरा, तिर्यक ऊंचाई आपकी पता है क्या हो जाएगी भाई, 7 थी, x हटाएंगे तो 7x हो जाएगा। अब आपको क्या दिया गया, यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, और इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, πr_l होता है ना। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या, πr_l, और πr_l की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ जरा, πr_l की वैल्यू कितनी दी गई, 792 दी गई है। अब r आपको पता 4x तिर्यक ऊंचाई, l मतलब तिर्यक ऊंचाई ना होता है, l मतलब तिर्यक ऊंचाई तो होता, वो 7x दी गई है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि πr की वैल्यू रखूँगा मैं 22/7 गुणे r कितना है 4x, तो 4x गुणे मेरा l कितना 7x, तो 7x बराबर के, अब वहाँ पर क्या बच गया 792 बच गया है। अब आप जानते हो कि ये इससे कटेगा है नहीं, तो 22/7 उधर ले जाओगे तो 7/22 में बदल जाएगा, आ जाएगा। अब आप इसको काट सकते हो, 11 से 11 दूना 22 हो गया, 11 × 77, 2 बचा 22, 11 दूना 22, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 12 36 × 7 हो जाएगा। यानी अगर मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो उधर आपका बचा है 36 × 7, नीचे आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा, है ना। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका है x स्क्वायर, ये हमारा था x स्क्वायर, क्लियर। अब इसको आप काट सकते हैं, 7 से काटेंगे 4 बार में, और 4 से काटेंगे 9 बार में, यानी x स्क्वायर बराबर के 9 आ गया, x स्क्वायर बराबर के 9 आया, तो x बराबर आपको पता √9 आएगा, तो √ का मतलब 3 आ जाएगा। अब x बराबर अगर पता चल गया है तो आपसे चाहे तिर्यक ऊंचाई पूछे हो और चाहे त्रिज्या पूछे हो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछे, त्रिज्या पूछे, और त्रिज्या क्या हमारी 4x, अगर इसमें x की वैल्यू रखेंगे 4 × 3, तो 4 × 3 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। प्रश्न नोट करिए, फिर नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई। फटाफट तरीके से आपको इसको नोट करना है, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर, प्रश्न संख्या 5 पर, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको ज़रा समझते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बताना है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने कई आपको कराए,
चाहे 6 अंक की पूछे, 7 अंक की, 8 अंक की, 9 अंक की, 3 अंक की, आपको कंसेप्ट वही फॉलो कराना है जो मैंने आपको बताया था। अगर आपको कोई और आता है तो उससे भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आंसर आना चाहिए। तो मैंने बताया था कि जितने अंकों की कहेगी उतने अंकों की आप सबसे बड़ी संख्या लिख लोगे। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी में जितने 6 अंक उतने 9, यानी 6 अंक है तो ये आ गया आपके 4, ये 2 6, ये इतने अंक हो गए। कितने हो गए? 6 अंक हो गए, 6 9 हो गए। अब क्या निकालेंगे? इनका हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, हमने इनका वर्गमूल निकालना है तो हम इनका वर्गमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। ये एक जोड़ा बन गया भाई साहब ना, ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कितने से जा रहा है सर? 8 8 64, 9 9 81, 9 से चला जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। ये 9 को उठा के यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 9 9 18 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, ये 18 बच गया। अगला जोड़ा कितना है? 99 है। अब कितनी बार जाएगा? 9 1 कम 9, 9 8 72, ये तकरीबन 7 1 कम 7 7 देख लेते हैं, 7 से देख लेते हैं, ठीक है ना। 7 7 49, 7 8 56, 56 4 60, 7 1 कम 7 6 13, 7 से नहीं 8 से चला सकता है, 9 से देख लेते, ठीक है ना। 8 से देख लेते पहले एक बार हम लोग। 8 8 64 के 4 हासिल आ गया 6, 8 8 64 6 70 के 0 हासिल आ गया आपका 7, 8 1 कम 8 8 और एक 8 2 10 5 15, ये कितना हो गया? 1504 हो गया। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं 9 लिख देता, अगर मैं 9 लिख देता, 9 से ही गुणा कराता, तो क्या ये 1899 से ज़्यादा आता? ज़रा चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो 9 9 81 का 1 हासिल आ गया 8, 9 8 72, 8 80 के 0 हासिल कितना आ गया? 8 आ गया। और ये आ गया 9 1 कम 9 1 10 4 17, 17 0 1 आ गया, 9 8 17, 17 0 1। कहने का मतलब जो मैंने 8 बार लिखा है, 8 बार ना जाकर मैं 9 बार भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 बार में भी इतने तक आ रहा है, 17 0 1 तक आ रहा है। तो हमने लिख दिया कितना? 17 0 1। तो 17 0 1 हमने लिख दिया। इस 9 को उठा के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये 9 9 18 हो गया, 8 1 9 हो गया, 198। 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर आपका 9 बच गया, 8 में से 7 जाएगा 1, 198। अगला जोड़ा आपका कितना है भाई? 0099 है। कितनी बार जाएगा? 9 बार ही जाएगा। तो 9 मैंने यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ लिख दिया, 9 9 81 हासिल आ गया आपका 8 आ गया भाई, 9 8 72, 8 80 के 0 हासिल आ गया 8, 9 9 81 81, 8 89 के 9 हासिल कितना आ गया? 8 आ गया। 9 1 कम कितना हो गया? 9 1 कम 9, 9 1 10, 10 7 17, 17 901 आ गया। अब इस 9 को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आप घटाओगे, 9 में से 1 जाएगा 8, ये बचा आपका 9, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा। यानी ये क्या बच गया? शेषफल बच गया 99 98। ये आपका शेषफल बच गया 99 98। अब आपको दोस्तों करना क्या है? यहाँ पर इस संख्या से घटा देना है उस संख्या को। तो मेरे पास संख्या थी 6 बार 9 थी, तो मैंने 6 बार 9 को लिख लिया, 2 2 4 2 6। अब इससे घटाएंगे कितना भाई? इससे घटाएंगे 1998, है ना। 1998 मैंने यहाँ पर घटा दिया, 1998। तो ये बच गया आपका कितना? 9 में से भाई 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 9 में से 8 गया 1, 9 से 9 गया तो 0, 9 से 9 गया तो 0, 9 में से 1 गया तो 8। यहाँ पर कितना बच गया? यहाँ पर 99 बच गया। तो 99 80 01 आपका क्या होगा? आंसर होगा 99 80 01 आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। 99 80 01 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ चुका होगा। यही क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हो, ठीक है ना भाई। फटाफट तरीके से नोट कीजिए, फिर आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। इसको नोट कीजिए, फिर प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं। समझ गए हो ना भाई? कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में। देखिए कितने भी अंकों की कह देता तो हम यहाँ से कर लेते। देखिए हमको यहाँ घटाने का रीज़न पता है। अगर इसमें मैं 1 भी जोड़ दूंगा तो ये संख्या 7 अंक की बन जाएगी। 7 अंक की हमें बताना नहीं, हमें तो 6 ही अंक में रहना है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है, उसको ज़रा समझिए। ये प्रश्न है 6 नंबर। कह रहा है भाई एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयताकार
एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की क्या लंबाई उसकी चौड़ाई के कितनी गुनी है? उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। उसकी चौड़ाई की कितनी गुनी है सर? तो चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई की 3 गुनी है। आगे प्रश्न कह रहा है यदि बाग का क्षेत्रफल 243, यदि बाग का क्षेत्रफल 243 मीटर स्क्वायर हो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई बताओ। क्वेश्चन कह रहा है तो लंबाई आपको बताना है, लेंथ आपको बताना है। आयताकार बाग की लेंथ क्या होगी, लेंथ आपको बताना है। तो इस प्रश्न को लगाओ भाई, बताओ आंसर क्या आएगा। इस प्रश्न को लगाओ, बताओ उत्तर क्या आएगा। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 मीटर स्क्वायर है तो लंबाई आपको बताना है ना। देखो भाई साहब, अगर मैं यहाँ पर एक आयताकार बाग बना लेता हूँ, ये आयताकार बाग बना लिया बिना किसी वृक्षों के, बाग बन गया। इसका पूरा अंदर का एरिया दिए हैं 243 मीटर स्क्वायर, लेकिन कहा गया लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुनी है। अगर मैं चौड़ाई को x मानूंगा तो लंबाई मेरी 3x हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई के 3 गुना लंबाई है। अगर लंबाई को 1 मानोगे तो चौड़ाई 3 हो जाएगी, यानी इनका रेशियो, चौड़ाई और लंबाई का रेशियो 1:3 ही रहने वाला है। देखो यहाँ से 1 से कट जाएगा तो 1:3 ही तो अनुपात बचेगा। अब आपको देखो यहाँ पर समझना ये कि जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं उसको हमेशा x मान लीजिए। लंबाई के बारे में तो थोड़ी जानकारी थी कि वो चौड़ाई के 3 गुना है, लेकिन हमको चौड़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमने x मान लिया। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि माना चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हमारी x है, अरे तो चौड़ाई x है तो लंबाई 3 गुनी हो जाएगी 3x। अब क्या दिया गया? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बराबर आप इसको दिखा दीजिए। बाग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त? बाग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बाग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल के स्थान पर क्षेत्रफल रख दीजिए 243। लंबाई है आपकी 3x, चौड़ाई है x, तो 3x इंटू x 3x स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा? 243 हो जाएगा। बराबर में आपका क्या हो जाएगा? 243 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 8 24, 3 1 कम 3, x स्क्वायर बराबर 81, तो x बराबर में 9 कह सकता हूँ, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 ही तो आएगा। x बराबर अगर 9 आ गया तो आपको लंबाई बताना। लंबाई कितना माने थे? 3x, तो 3 गुणे 9, 9 त्रिक 27 मीटर आपका जवाब होगा, क्योंकि क्षेत्रफल आपको मीटर स्क्वायर दिया था ना, तो मीटर में आपका उत्तर आएगा 27 मीटर। आपका सही उत्तर है, नोट करिए, 27 मीटर आपका सही उत्तर है, नोट करो भाई। फिर आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 7 पर, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं। क्लियर, समझ गए हो ना भाई? चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर, सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है कि 3x बराबर 6, 3x बराबर 6 और आपको दिया गया है, और दिया गया 4x प्लस के y, 4x प्लस के y बराबर में कितना दिया गया आपको? 4x प्लस के y 14 के हल में y का मान बताओ, y का मान बताओ, y का मान बताओ। इसको हल करके आपको y का मान बताना है, तो जल्दी से बताओ क्या आएगा। इसको हल करके आपको y का मान बताना है, ठीक है ना भाई। ये सारे क्वेश्चन जो हैं राजन सीरीज के हैं आपके, ठीक है ना भाई। चलिए, तो जो साथी हमारे कह रहे थे कि राजन और पवन दोनों की सीरीज सॉल्व करा दीजिए, तो चालू हो चुका है। वो सभी मॉडल पेपर में प्रश्न मैं करा दूंगा एक एक करके, और अगर कोई प्रश्न गलत भी हो जाया करे तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में, देखिए मेरी हमेशा यही मैं बता देता हूँ, अगर मुझसे कोई गलत हो जाता तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ उसे। इससे क्या होता है कि हमें पता है भाई, क्योंकि कोई भगवान नहीं होता है, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन गलतियाँ करना ये बुरी बात नहीं है, उनको ना बताना ये बुरी बात है, ठीक है ना। मुझसे जब भी क्वेश्चन गलत होता है मैं आपको बताता हूँ कि मुझसे यहाँ पर गलती हो गई थी, आप लोग सही कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। वैसे अगर समझना होता तो आप पिछली वीडियो में भी समझ लेते हैं कि केवल 4 को 2 लिख गया था और 12 को 21। और आपको पता है मैथमेटिक रूल क्या कहता है कि अगर 1 को आप
0.1 भी लिख दिए तो सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना भाई, ये इंग्लिश और हिंदी तो है नहीं कि हम लोग एक मात्रा अगर गलत लिख देंगे तो उसको इतना बारीकी से नहीं चेक किया जाता है। तो इसमें बताओ आपको y का मान क्या आएगा। अगर मैं y का मान निकालना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, x की वैल्यू मैं यहाँ पर कह दूँ, मैं कह दूँ कि ये जो 3x बराबर 6 है, 3x बराबर 6 है, यहाँ पर मैं x की अगर वैल्यू निकालूँ तो 6/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। और x बराबर 2 अगर आप इसमें रख दो तो y का मान पता चल जाएगा। अगर x बराबर 2 रखोगे तो देखो 4 और गुणे का 2 और प्लस में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा बराबर की इस तरफ 14, 4 दूनी 8, तो ये 8 प्लस में y बराबर के 14 हो जाएगा, 8 प्लस में माइनस में, तो y बराबर 14 माइनस के 8, y बराबर के 8 6 14, 6 आपका उत्तर हो जाएगा, 6 आपका उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है ना भाई, 6 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, नोट कर सकते हो। अगर उत्तर की जांच करिए तो किसी का भी मान किसी में रख दीजिए, आंसर सेम आएगा। x का मान इसमें रखोगे तो देखो x और y का मान रखो, x का मान 2 तो 4 दूनी 8, 8 6 14, LHS बराबर RHS। इसमें रखो x का मान तो 2 3 दूनी 6, 6 बराबर 6, LHS बराबर RHS। ठीक है ना भाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पिछले साल का अगला पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8। ये 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में क्या है आपका 20 के गुणनखंड करो। इसके आपको गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करो, जल्दी से करके बताओ इसके गुणनखंड क्या होंगे शानदार तरीके से। जल्दी से भाई इसके गुणनखंड करके बताओ क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, जल्दी से आपको बताना। देखो इसके गुणनखंड हम कहते हैं कि a बराबर कितना, आप कहोगे सर 1, b बराबर कितना है 9, c बराबर कितना है 20। तो आपको पता है कि a इंटू सी करेंगे तो 20 एकम 20 यानी 1 गुणे के 20 बराबर के 20। 20 के 2 ऐसे फैक्टर करेंगे कि 9 आना चाहिए। तो 20 के ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं, 5 चौके 20 या 4 पंचे 20 भी कह सकते हैं। 4 इंटू 5, अब हमें प्लस में लाना है ना 9, तो हम क्या करेंगे 4 और 5 दोनों प्लस में कर देंगे। अब मेरे को पता है कि सर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4x प्लस में 20, दोनों के दो के पेयर बना के जोड़ा, कॉमन x प्लस में 5 एक ब्रैकेट में, प्लस के 4 कॉमन तो x प्लस के 4 पंचे 20, x प्लस के 5 दोनों में कॉमन, x प्लस के 4 दोनों में कॉमन। ठीक है ना भाई, नोट करो, आगे पहुँचते। ये आपका उत्तर है, यही गुणनखंड होंगे इसके। जल्दी से नोट करो, फिर आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं भाई, क्लियर, समझ गए हो ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ज़रा ये बात समझिए। ये कहा गया आपके क्यूब रूट के अंदर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए इजी है लेकिन कैलकुलेशन है बस। 74,088, 74,088, उसके बाद आपके हैं 000, 000 को हल करो। इसको हल करना है आपको, हल करना। क्यूब रूट 74,088, 000 को हल करिए आप। तो क्यूब रूट का मतलब इसके हम गुणनखंड करेंगे, नहीं घनमूल निकालेंगे, इसका सिंपल सी बात है। तो घनमूल हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँगा कि सर जो 74,088, 000 है, इसको चलिए अब हम लोग काटते हैं। लास्ट में 0 है तो हम 2 से काटेंगे, 000 है 2 से काटेंगे ना। तो अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6 यानी 2 7 14, 0 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 000। अब हम फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 3 0 है। ऐसे करके फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, उसके बाद आपके 3 0 है।
उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो गया, 2 छंग 12, 2 तियाँ कितना हो गया भाई 6 हो गया, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10 और डबल 0, ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे क्योंकि जब तक लास्ट में 0 या सम संख्या है 2 से काटते हुए जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 0। देखो भाई 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंची 10 और 0 लास्ट में, ठीक है ना। फिर 2 से हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 15, 2 सत्ती 14, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 हो गया ना। अब 2 दूनी 4 हो गया, कितना बच गया भाई 1 बच गया 10, 2 पंचे 10। अब 5 आ गया ना भाई साहब, अब 5 आ गया तो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचा 15, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 2 बचा 26, 5 पंजे 25, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो गया। फिर से 5 से काटते हैं मैं यहाँ पर, 5 चौके 20 हो गया, 3 बच गया आपका, कितना हो गया 3 बच गया, तो ये आपका दोस्तों हो गया 31, 5 छक्का हो गया 30, 5 तियाँ हो गया 15 और 5 पंजे हो गया 25। फिर 5 से कट जाएगा मेरा, 5 अट्ठे हो जाएगा 40, 5 नवा 45 हो जाएगा ना, 9 बार चला जाएगा। 1 बच गया 13, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 92, 61। अब ये किससे कटेगा, 3 से क्या कट सकता है, 3 अट्ठे 24, बिल्कुल कट जाएगा भाई। तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 अट्ठे 24, 2 बच्चा 3 सत्ते 21, 3087। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो गया 0, 3 दूनी 6, 2 बच्चा 27, 3 नवा 27, 1029। इसको भी 3 से काट सकते हैं, है ना। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 3 त्रिक का 9। अब 343 बचा है ना। अब 343 को हम इधर डिवाइड कर लेंगे, नीचे आपको दिखेगा नहीं। 343 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, 7 कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 नवाई 63 हो गया, 7 सत्ता 49 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। अब आपको क्या बताना, क्यूब रूट बताना। क्यूब रूट का मतलब पावर जोड़े 3 3 के लेंगे ना, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये इसका भी बन गया, ये इसका भी बन गया, सभी का बन गया है। तो सभी से 1 1 ले लो भाई। 2 कितनी बार लोगे, 2 बार, 2 ले लिया 2 बार, तो 2 ले लिया 2 बार हमने भाई। प्रत्येक त्रिक से मैं 1 1 ले रहा हूँ। एक बार 5 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, एक बार 5, एक बार 3 और बचा 7, तो एक बार 7। अब इनका मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तियाँ 60 और 60 गुणे 7, 7 छंग 42, 420 आपका उत्तर, 420 उत्तर हो जाएगा। यानी 420 का घन क्या हो जाएगा, 74,088 000। 420 आपका उत्तर होगा, नोट कर सकते हो। फिर आगे पहुँचते हैं, इसको नोट कीजिए। फिर आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुँचते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट तरीके से, ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर। दस नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ज़रा ये समझिए। प्रश्न कह रहा है कि 2096 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। ये ऐसा मैंने एक प्रश्न ये लिया है, एक इसके बाद ही बिल्कुल ऐसा प्रश्न लिया, केवल यूनिट चेंज है बस। तो आप इसको सोचो क्या कैसे लगा सकते हो। 2096 में आपको यहाँ पर पूर्ण घन देखना है, पूर्ण वर्ग नहीं देखना है, पूर्ण घन देखना है, ठीक है ना, पूर्ण घन देखना है। तो आप देखो इस प्रश्न को कैसे लगा पाओगे। अगर मैं 2096 का चलिए घनमूल निकालता हूँ, इनके हम फैक्टर करते हैं, इनके गुणनखंड करते हैं, तो लास्ट में 6 है, सम संख्या 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 1048, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया ना, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 524 हो गया,
2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। भाई देखो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2 हो गया और कितना हो गया 2 3 6, 2 एक कम 2, 131। अब 131 एक अभाज्य संख्या है जो कि 131 से ही कटने वाली है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर आया है 2 × 2 यानी 4 बार 2 आया है और एक बार 131 आया है। अब आप देखो यहाँ पर सर कि त्रिक 1 2 का तो त्रिक बन रहा है, लेकिन यार यहाँ पर ना तो 2 का ये बन रहा ना तो 131 का बन रहा। अगर इनके गुणनखंड से अगर इतने से हम इस संख्या को भाग कर दें तो ये संख्या 6 का घन बचेगी। अगर 131 दूना 262 से भाग कर देंगे तो यह संख्या 6 का 2 दूनी 4 2 का घन बचेगी, ठीक है ना, 2 का घन बचेगी ये संख्या। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों, कि ये जो जितने के त्रिक नहीं बन रहे हैं वही आंसर होगा। यानी अगर मैं कह दूँ किससे भाग करोगे तो 131 × 2, क्योंकि इसी का त्रिक नहीं बन रहा तो 131 दूना कितना 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 एक कम 2, 262 आपका राइट आंसर। 262 आपका सही जवाब है, 262 आपका बिल्कुल सही जवाब है, नोट कीजिए। और ऐसा ही अगला प्रश्न मैं दे रहा हूँ उसको आप करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा आपका 11 नंबर प्रश्न, आपका 11 नंबर प्रश्न बिल्कुल ऐसा होगा। चीज़ें समझ गए हो ना भाई। चलिए 11 नंबर प्रश्न आप करके बताइए। जहाँ पर 2096 था वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस यूनिट चेंज है, जो आपका डाटा है वो चेंज है बस। 11 नंबर में आपका 28 12 16, 28 12 16 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। भागफल क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन यानी किसी संख्या का घन बन जाए, उसका घनमूल क्यूब रूट हम निकाल सकें। तो ऐसे भी इसको लगाएंगे, इस 28 12 16 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे ना। अब देखो 6 है तो 6 है 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 से फिर से काट देते ना, 2 सत्ती 14, 2 3 6, 2 चौके 8 73 304, 2 3 6, 2 25 10, 2 एक कम 2, 2 25 10, 2 दूनी 4, 35 152, 2 से काट देना, 2 एक कम 2 हो गया, कितना बच गया सर 1 15, 2 सत्ती 14, 1 11, 2 25 10, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ती 14, 2 छंग 12, 17 576 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 1 बचा 15, 2 सत्ती 14, 1 बचा 17, 2 8 16, 1 बचा 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो गया, 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, 2 चौके 8। जब तक इकाई अंक आपका सम रहेगा तब तक आप 2 से काटते हुए जाओगे। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 19 हो गया, 2 9 18, 1 बचा 14, 2 सत्ती 14, 29 97। अब 3 से कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा 3 से, 7 से देख लेते हैं ना, 3 से कटेगा कि 7 13 से कट सकता है भाई, हो सकता है ना। चलिए पहले हम इसको काट के देखते हैं भाई। देखो 3 से कटेगा नहीं, 3 सते 21, 3 53, 3 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। हम फिर किससे देखते हैं अपना, 3 के बाद 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 3 21, 7 एक कम 7, 2 बचा 27, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से तो कट ही नहीं सकता, 9 से देखेंगे तो 9 दूनी 18, 2 20 1 21, 3 बचा 39 हो गया, 9 चौके 36, 3 बचा यहाँ पर कितना हो गया 37, 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं, 11 एक कम 11, यहाँ पर किससे कटेगा 11 एक कम 11, 11 से भी नहीं कटने वाला है। उसके बाद तो हम यहाँ पर किससे काट के देखें भाई, 13 से देखते हैं, 13 एक कम 13, अगर 21 से 13 घटा देंगे, 21 से 13 तो 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 8 बचेगा। यहाँ पर 8 बच गया, 89 हो गया, और 13 छंग कितना होता है 78 ना, 13 छंग 78, अगर 78 घटा दोगे 9 में से 8 जाएगा, 1 8 में से 7 जाएगा 1, 117, 13 नवैया 117, 13 से भाई कट जाएगा है ना, 13 एक कम 13, अगर 21 में से 13 गया तो कितना बच गया भाई 8 बच गया, 8 बच गया, हो गया आपका 89, फिर 13 छंग कितना हो गया 78 हो गया, 13 नवैया 117 हो गया। ऐसे करके 13 से काटेंगे, 13 का 13 में 169, फिर 13 से काटेंगे, 13 एक कम 13। अब आप त्रिक बनाओ, एक इसका त्रिक बन रहा, एक इसका बन रहा, एक इसका बन रहा है, अब 2 का नहीं बन रहा भाई साहब। देखो सबके बनने हैं लेकिन 2 का नहीं बन रहे हैं, तो 2 का नहीं बन रहा तो इसी से भाग करेंगे। तो किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, जिसका त्रिक नहीं बनता उसी से भाग करते, 2 आपका राइट आंसर होगा।
2 क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है ना भाई। नोट कीजिए, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। आज का 12 नंबर और लास्ट प्रश्न देखते हैं। ये था आपका 11 नंबर और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्लियर, समझ गए हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट, आज का लास्ट प्रश्न। बारह नंबर क्वेश्चन, इसको आप लगाओगे, ठीक है ना, अच्छे से। 2 की घाते 5, 2 की घात 5 और इसकी होल पावर है आपकी 2 गुणे 7 की पावर आपको दिया गया है 3 और भागे यानी बटे में दिया गया है 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 दिया गया है, गुणे दिया गया 7। इसका आप उत्तर बताओ क्या आएगा। इसका आपको उत्तर बताना है क्या आएगा, जल्दी से इसका आप उत्तर बताओगे। इसका उत्तर बताओगे क्या आएगा, ठीक है ना। देखो आपको पता है कि इस चीज़ को मैं भाग में भी लिख सकता हूँ। अगर यही सवाल ऑब्लिक लगाकर, ऑब्लिक का चिन्ह लगाकर मैं इसी सवाल को ऐसे लिख दूँ कि 2 की पावर 5 इसकी होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 3 और भागे का चिन्ह लिख दूँ, मैं कह दूँ 8 की पावर कितनी है सर, 3 है, 8 की पावर 3 और गुणे में कह दूँ 7 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो भी क्या आंसर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं यहाँ पर बेस बराबर करूँगा तो 2 की पावर ऊपर 5 दूनी 10 हो जाएगा, गुणे 7 की पावर 3 हो जाएगा। ये 2 की पावर, ये 8 है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर देखो 8 को मैं क्या कह सकता हूँ, 8 को मैं 2 की पावर 3 क्योंकि बेस बराबर करूँगा ना, और इसकी होल पावर 3 आ जाएगा, गुणे 7 की पावर कितनी है 1, तो 1 यानी कुछ नहीं तो 1। अब इसी को लगाओगे तो 2 की पावर 10 गुणे 7 की पावर 3 और बटे में क्या आ जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 गुणे 7 की पावर 1। तो आप देख सकते हो भाग कर रहे हो ना, भाग करोगे 2 की पावर 10 तो 2 की पावर 10 माइनस 6 आ जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस के 6 आ जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस 6 गुणे 7 की पावर 3 माइनस के 1 आ जाएगा, 7 की पावर 3 माइनस के 1। अगर इसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। भाई देखो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, सॉरी ये 9 है, ठीक है ना, ये 9 है भाई, 6 जहाँ था वहाँ पर 9 है, 3 त्रिक्का 9, तो यहाँ पर भी हमारा 10 माइनस 9 हो जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगी, 2 की पावर 1 आ गया, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही, और 7 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 7 की पावर 2 का मतलब 49, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, 98 आपका उत्तर हो जाएगा, 98 आपका उत्तर हो जाएगा। 2 की पावर 9 यहाँ पर था, ठीक है ना, 3 त्रिक्का 9, 2 की पावर 9, तो 98 आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने टोटल 12 प्रश्नों को डिस्कस किए। अगर बताएं तो 2 प्रश्न तो आपके कल की ही क्लास के थे जो भाई मिस्टेक हो गई थी, गलत हो गए थे, ठीक है ना। बच्चे क्वेश्चन आपके 10 और 10 प्रश्न आपके आज के हैं, और ये प्रश्न आपके दोस्तों राजन सीरीज़ से भी लिए गए हैं और ये पवन सीरीज़ से भी लिए गए। ये दोनों सीरीजें इंक्लूड करा के अब आपको प्रत्येक दिन मॉडल पेपर कराया जाएगा। अब आपको प्रत्येक दिन क्या कराया जाएगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा। कल से आपकी 6 बजे इंग्लिश भी चलेगी, 6 बजे कल से आपकी इंग्लिश भी चलने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर बैक वालों का पेपर निपट चुका है। तो अब ये 6 बजे इंग्लिश चलेगी और इंग्लिश में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ेंगे केवल भैया साहब हम जो करेंगे वो मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, केवल मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर में आपके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो आपकी पवन सीरीज है ना उसी को बस मेरे को सॉल्व करना है बस, ठीक है ना। डेली 30-32 मिनट की वीडियो बनेगी, उसी में हम लोग सीखेंगे सारी चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, जो गलतियां थी हमने सुधार ली हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।